आज धनतेरस है। धनतेरस की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवान नाम है उसका। तो हम लोग बस वही जा रहे थे अस्पताल उसको देखने के लिए, हम और मम्मी जा रहे हैं। तो अस्पताल पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं क्या हुआ। हॉस्पिटल फिर उनकी किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। पहचान में आ रहा हूँ आप लोगों का। तो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे। कोई हैप्पी नोट पे शुरू नहीं हो रहा है। कह सकते हैं हैप्पी नोट भी है और कह सकते हैं नहीं भी है। तो मैं लगभग 20 दिन के बाद, शायद लगभग 20 दिन के बाद मैं कम बैक कर रहा हूँ। तो बहुत हिम्मत लगी कम बैक करने में। मेरा मन तो था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन कर रहा हूँ। तो बात है ये धनतेरस वाली रात की। मैं जा रहा था, मैंने सोचा था धनतेरस का ब्लॉग बनाऊंगा, एक धनतेरस का शॉपिंग वगैरह का ब्लॉग होगा। कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाता था। हर बार धनतेरस हम लोग सेलिब्रेट करते थे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। लेकिन भगवान का प्लान, अल्लाह का प्लान, ईश्वर का प्लान कुछ और था। तो ऊपर वाले के प्लान के हिसाब से चलना पड़ गया यार हम लोग को। तो फ़िलहाल मैं जा रहा था, मैंने एक दोस्त था मेरा वहाँ पे, लीलामणि हॉस्पिटल कानपुर में है, लाल इमली के पास। वहाँ पे मेरी माँ को ले करके मैं जा रहा था। मेरा दोस्त है साथ में, देखा होगा आपने, शिवान। उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसको देखने के लिए धनतेरस वाली रात को ही। उसके बाद घर में ही एक पार्टी और थी, मैंने बताया था लास्ट एक हफ्ते से पार्टी चल रही है। तो उसकी लास्ट पार्टी थी वो हफ्ते के एंड में। मेरे कज़न भाई की लड़की की बर्थडे थी। तो वहाँ से लीलामणि से आने के बाद हम लोग को बर्थडे में जाना था। तो ये दिखाते हैं। और ये मम्मी की जो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, एकदम से मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ। और उस ब्रेन हैमरेज के पहले मैंने क्या क्या किया, मम्मी एकदम ठीक थी। उसकी कुछ क्लिप्स है मेरे पास, वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ। खुद हम लोग पूरा घर कोई कुछ नहीं समझ पाया। बस एकदम से होता चला गया और ना कुछ कर पाया ना कुछ। मतलब बस जैसे होती है ना मरी मछली तालाब में फेंक दो, तो वो बस गो विद द फ्लो हो जाती है। तो वो गो विद द फ्लो हो गया हम लोग के साथ। मैं कभी इस बात को नहीं मानता हूँ कि गो विद द फ्लो होना चाहिए, क्योंकि वो मरी मछली का काम है। जिंदा तो अपना रास्ता बदल सकती है, लेकिन मरी मछली कभी वो रास्ता नहीं बदल पाती है। वो तो गो विद द फ्लो। तो आज वो मेरे साथ गो विद द फ्लो हो गया। आज तारीख है 18/11/2021। तो 18/11/2021 को मैं कम बैक कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी दिन हो गए मुझे डाले हुए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना गैप कर दूँगा, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो उसमें खाना पीना दिन रात सब कुछ मेरा, बस आप समझ सकते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता कब दिन है कब रात है, कब भूख लगी है, नहीं कुछ नहीं। तो बस चलिए, उस टाइम का मेरे पास कुछ छोटे से वीडियो हैं। और मम्मी बिल्कुल ठीक थी, जब जस्ट सडनली उसके बाद ही मम्मी को, जैसे ये खाना खा रही हैं, तो बस इसी के बाद 10 मिनट के बाद मम्मी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और बस उल्टे हाथ से उनका ग्लास छूट गया। उसके बाद से एकदम से सर दर्द उनका इंक्रीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर शूट हुआ। उनके ब्रेन की जो वेन थी वो अंदर ही फट गई, और फट के अंदर ही उसमें ब्लड वगैरह काफ़ी ब्रेन में आ गया। बहुत मैं बताऊँगा नहीं आपको ज़्यादा। तो वक्त है ऊपर वाले की, क्या मर्जी है क्या नहीं हम आप नहीं बता सकते। तो ये सब होने के पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम लोग देखने गए थे, पार्टी थी। तो मैं वो एक क्लिप है मेरे पास, मैं वो आपको दिखाता हूँ। आज धनतेरस है। धनतेरस की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया तो उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, जिसको आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। शिवान नाम है उसका। तो हम लोग वही जा रहे थे अस्पताल उसको देखने के लिए, हम और मम्मी जा रहे हैं। तो अस्पताल पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। एकदम से फ़ोन आया था। ये बहुत की फिर बात करते हैं। हॉस्पिटल के चांद नहीं हो तो
कह रहे थे वो आज दवाएं चेंज करी नहीं दूसरी। उनकी किडनी में इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के बाद उनको फीवर उतर नहीं रहा है। ये केस है। बाकी रिपोर्ट उनकी पहले आई थी तो कुछ 14,000 पॉइंट बढ़ा हुआ था इन्फेक्शन, इस वक्त 19,000 बढ़ रहा है। 48 घंटे हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं। तो अब देखते हैं, डॉक्टर किसी और दिखाएंगे हो सकता है। चलिए आप लोग सब लोग दुआ करिएगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस इस वीडियो में थोड़ा सा ये क्लिप डालने का मेरा मकसद यही है कि उनको दुआएँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। बस चलिए, रखते ज़्यादा बात करने का मन नहीं हो रहा है। क्या बात है? बर्थडे होने वाला ना, साथ सामने देखो। हाँ तो बस इंतजार करिए अभी। जबीना हाथ बताओ बेटा। मनीषा सामने आओ, साथ में कितना अनायजू, अनायजा, 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 अनायजा। मम्मी गिफ्ट देना है, गिफ्ट। ये खाना ही खा रही थी, लेफ़्ट साइड पे बैठी थी, तो इनके हाथ से ग्लास अपने आप छूट गया। ये कहने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे घर चलो, घर चलो। तो घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, अंदर बगल में ही था, रिलेटिव ही थे। तो बस हम लोग वहाँ से घर आए तो एकदम से सही से चल नहीं पा रही थी, फिर एक तरफ गिरने लगी तो हम लोग ने पकड़ा तो फिर एकदम से इनको उल्टी काफ़ी हुई। उल्टी होने के बाद ऐसे सो गई जैसे बहुत गहरी नींद में हो और खर्राटे लेकर के सोने लगी। तो हम लोग को लगा हो सकता है उल्टी हो गई तो इनको आराम मिल गया है, कुछ गैस वैस चढ़ी होगी, कुछ हुआ होगा। लेकिन जब एकदम से ऐसे सोने लगी तो फिर हम लोग डर गए। फिर एकदम से हम लोग गाड़ी से निकाली और हम लोग भागे, बस अस्पताल की तरफ भागे। तो हम लोग किस हॉस्पिटल गए, वहाँ क्या क्या हुआ, इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं ज़रूर शेयर करूँगा ताकि ऊपर ना करे किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर पड़ती है तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार ये सब चीज़ें मैंने महसूस करी, एक्सपीरियंस करी कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है इस वक्त। अभी तो बहुत अच्छा दिखता होगा, हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्स्ट साइड भी हैं जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा और बताऊंगा। इतने हॉस्पिटल के हम लोग चक्कर लगाए, वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या बिज़नेस चल रहा है, कैसे है, मैं सब आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। और एक खुशखबरी भी है, वो ये है कि मम्मी अब डिस्चार्ज होके घर आ चुकी हैं, तभी मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ और आप लोग को दिखा रहा हूँ। नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पे व्लॉग बना पाऊँ मम्मी की बीमारी का। नहीं है कोई बुरी बात, लेकिन मेरे अंदर से दिल गवारा नहीं किया। और ये जो एक फ़ोटो थंबनेल पे आप देख रहे हो और बीच में एक व्लॉग में फ़ोटो देख रहे हैं मम्मी की आप, ये भी किसी और ने क्लिक करी थी दुआ के लिए। फ़ोटो क्लिक करके सब जगह भेजी थी कि दुआ करी जाए, मेरी भाभी की तबीयत ऐसे ख़राब हो गई है, ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो वो फ़ोटो मैंने अब यूज़ करी जब वो ठीक होकर घर आ चुकी हैं। होता है ना एक माइंड में कि व्लॉग क्या, उस टाइम तो खाना भी नहीं समझ में आ रहा था कि कब खाना है, दिन रात नहीं समझ में आ रहा था। तो बस मैं इसका स्टोरी एक अलग बनाऊंगा, एक स्टोरी नरेट करूंगा इसके ऊपर कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ हम लोग के साथ और मम्मी कैसे घर आई, अभी कैसी हैं, क्या क्या चल रहा है। तो मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा। फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था, मैं क्यों नहीं आ पाया, ये 16 दिन तक व्लॉग क्यों नहीं डाल पाया, क्या हुआ इन दिनों में, वो मुझे आपको बताना, अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आप लोगों को कनेक्ट हुआ हो
तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। और आप देखिएगा लास्ट के व्लॉग के हम लोग कितने पार्टीज़ में घूम रहे थे और ठंडे की वजह से ऐसा हुआ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सर्दी में कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा फैशन करने की, बहुत ज़्यादा ये करने की। उनको बिल्कुल सर जो है हमेशा गर्म रहना चाहिए, बॉडी एकदम गर्म रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर कभी उनको ठंड में नहीं निकलना है जल्दी बाहर। चलिए, तो एक गुड नोट पे मैं इस व्लॉग का एंड करना चाहता हूँ। मम्मी घर आ चुकी हैं, सब कुछ ठीक है, दवा घर पे चल रही है। डॉक्टर ने कहा है नो नीड टू वरी, बस दवा चलती रहेगी। अभी भी थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, ऊपर वाले का बहुत करम है। तो बस हम लोग के लिए दुआ करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं बताऊँगा ज़रूर कि मेरे इसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद की जर्नी कैसे क्या रही और फिर घर में कैसे आया, क्या क्या रहा, उस बीच में क्या क्या हुआ। जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, उनसे बड़ा नियामत दुनिया में कोई नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में।